हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। कश्मीर देख लेते हैं। सबसे पहले 1301 ईस्वी में सुहादेव ने कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। 1339 ईस्वी में यानी 1339 ईस्वी में शाह मीर ने छलपूर्वक कश्मीर पर अधिकार कर शाह मीर वंश की स्थापना की। शाह मीर ने शमशुद्दीन शाह के नाम से शासन किया। किस नाम से? शमशुद्दीन नाम से शासन किया। शमशुद्दीन शाह मीर कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था। शमशुद्दीन शाह ने इंद्रकोट को अपनी राजधानी बनाया। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थापित की। सुल्तान सिकंदर को हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण बुत सिकन कहा जाता था। किसको बुत सिकन कहा जाता था? सुल्तान सिकंदर को, क्योंकि उसने बहुत सारी हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अली शाह सिंहासन पर बैठा। अली शाह अपने भाई से संघर्ष करते हुए खोखरों द्वारा पकड़ा गया और चटुरा नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां, जिसका नाम था जैन उल आबदीन, यानी जैन उल आबदीन नाम से सिंहासन पर बैठा। कौन? शाही खां जो था वो जो है जैन उल आबदीन नाम से सिंहासन पर बैठा। कब बैठा? 1420 ईस्वी में। जैन उल आबदीन अनेक भाषाओं का ज्ञाता था, मतलब इसको कई भाषाओं का ज्ञान था। जैन उल आबदीन ने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया। जैन उल आबदीन धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था, जिसके कारण इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैन उल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैन उल आबदीन ने कश्मीर में जजिया कर की वसूली बंद कर दिया, यानी उसने जजिया कर लेना समाप्त कर दिया। 1585 ईस्वी में 1585 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। आगे देखते हैं जौनपुर। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां या जूना खां, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक भी कहते हैं, उसकी स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना की। फिरोज तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने अपने वजीर ख्वाजा जहां मलिक सरवर को मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि दी। दिल्ली सल्तनत की दुर्बलता का लाभ उठाकर मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र सर्की राजवंश की नींव डाली। मलिक सरवर ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। मलिक सरवर के पश्चात मुबारक शाह, इब्राहिम सर्की, महमूद शाह सर्की, मोहम्मद शाह सर्की एवं हुसैन शाह सर्की आदि प्रमुख शासक हुए। आगे देखते हैं। सर्की शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के काल में जौनपुर का साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ। साहित्य और स्थापत्य कला में उन्नति के कारण ही जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। भारत का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को। क्वेश्चन आता है भारत का सिराज किसे कहा जाता है, तो आप आंसर देंगे जौनपुर। इब्राहिम शाह ने 1408 ईस्वी में अटाला मस्जिद का निर्माण कराया। क्वेश्चन आता है अटाला मस्जिद का निर्माण किसने कराया? इब्राहिम शाह ने कराया। कब कराया? 1408 ईस्वी में कराया। अटाला मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। किसके स्थान पर किया गया था? अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। उसी के स्थान पर अटाला मस्जिद का निर्माण किया गया था। हुसैन शाह सर्की इस वंश का अंतिम शासक था। हुसैन शाह सर्की ने जौनपुर में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। हुसैन शाह सर्की ने कहाँ पर जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? जौनपुर में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। जैसे जौनपुर जैसे जामा मस्जिद, जौनपुर में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। इब्राहिम सर्की के द्वारा 1430 ईस्वी में 1430 में झंझरी मस्जिद एवं महमूद शाह की पत्नी बीबी राजे द्वारा 1455 ईस्वी में लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण करवाया गया।
आगे देखते हैं, जौनपुर को 1484 ईस्वी में यानी 1484 ईस्वी में बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। आइए देखते हैं बंगाल। बंगाल देखने से पहले आइए इस बॉक्स में चलते हैं। अपने भाई जौना खां की स्मृति में जौनपुर पूर्व का सिराज जिसको कहते हैं की स्थापना तुगलक वंश के किस शासक ने किया था। यानी जौनपुर की स्थापना, सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि जौनपुर की स्थापना किस शासक ने किया था। अब आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में। बंगाल 13वीं शताब्दी के पहले दशक में मुगल मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों लखनौती उत्तर बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल तथा सतगांव दक्षिण बंगाल में विभाजित किया। 1342 ईस्वी में हाजी इलियास ने बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासन किया। किसके नाम से? शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। सिकंदर शाह 1357 से 1389, 1357 से 1389 ईस्वी में पंडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया। तो अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर शाह ने करवाया था। कब करवाया था? 1369 में करवाया था। गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी तक बंगाल का शासक रहा। गयासुद्दीन फारसी कवि हाफिज वीर जी एवं अनेक विद्वानों के संपर्क में था। 1409 ईस्वी में चीनी सम्राट ने सुल्तान गयासुद्दीन से बौद्ध भिक्षुओं को भेजने की प्रार्थना की। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1518 यानी 1493 से 1518 ईस्वी ने राजधानी को पंडुआ से गौड़ स्थानांतरित कर लिया। जो पंडुआ राजधानी थी उसको कहाँ स्थानांतरित कर लिया? गौड़ स्थानांतरित कर लिया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। महाप्रभु चैतन्य जो थे वो अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन हुसैन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। जब बाबर ने आक्रमण किया तब उस समय वहाँ का शासक कौन था? बंगाल का नुसरत शाह था। मुगल बादशाह अकबर ने बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। आगे देखते हैं मालवा 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मालवा को अपने अधिकार में ले लिया। फिरोज तुगलक ने लगभग 1390 ईस्वी में दिलावर खां को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। दिलावर खां जिसको हुसैन खां गोरी भी कहते थे 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र प्रांत घोषित कर वहां का स्वतंत्र शासक बन गया। दिलावर के पश्चात उसका पुत्र अल्प खां मालवा का शासक बना और होशंग शाह की उपाधि धारण की। होशंग शाह ने अपनी राजधानी धार से मांडू स्थानांतरित की। कहाँ से? धार से मांडू स्थानांतरित की। होशंग शाह का पुत्र गजनी खान ने मांडू का नाम शादियाबाद कर दिया। महमूद खिलजी ने 1436 ईस्वी यानी 1436 ईस्वी में मालवा में खिलजी वंश की नींव डाली। वह इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था। उसका अधिकांश जीवन युद्ध करने में बीता। 1531 ईस्वी तक खिलजी सुल्तानों ने मालवा पर शासन किया। उसके बाद शेर शाह ने मालवा विजित कर शुजात खान को गवर्नर नियुक्त किया। शुजात खान के पश्चात उसका पुत्र बाज बहादुर शासक बना। रूपमती उसकी पत्नी थी। इन दोनों की प्रेम कहानी और संगीत
प्रियता प्रसिद्ध है। मांडू के किले का निर्माण होशंग शाह ने करवाया था। किस किले का निर्माण? मांडू के किले का निर्माण। मांडू में हिंडोला महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। मांडू में हिंडोला महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। आइए देखते हैं गुजरात। गुजरात के शासक राजा कर्ण, रायकर्ण जिसको कहते थे रायकर्ण, को पराजित कर अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 ईस्वी में गुजरात को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया, यानी गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1391 ईस्वी 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात के सूबेदार जफर खां ने 1401 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की अधीनता त्याग दी। जफर खां सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर 1401 ईस्वी में यानी 1401 में ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र शासक बना। जफर खां के पश्चात अहमद शाह 1411 ईस्वी से 1441 ईस्वी यानी 1411 और 1441 तक ईस्वी महमूद शाह बेंगड़ा 1459 से 1511 ईस्वी यानी 1459 से 1511 ईस्वी और बहादुर शाह 1526 से 1537 ईस्वी गुजरात के प्रमुख शासक हुए। अहमद शाह ने अशावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर बसाया। अहमदाबाद नगर किसने बसाया था? अहमद शाह ने बसाया था। और किस नदी के किनारे बसाया था? साबरमती नदी के किनारे बसाया था। साबरमती नदी किनारे अहमद शाह ने पाटन से राजधानी स्थानांतरित करके फिर से देख लेते हैं। अहमद शाह ने पाटन से राजधानी स्थानांतरित करके अहमदाबाद को अपनी राजधानी बनाया। गुजरात का प्रसिद्ध शासक महमूद बेंगड़ा था। गुजरात का प्रसिद्ध शासक कौन था? महमूद बेंगड़ा। महमूद बेंगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नगर और चंपानेर में मोहम्मदाबाद नगर बसाया। 1573 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मेवाड़ में देखते हैं आधुनिक उदयपुर जिसको कहते हैं। 1303 ईस्वी 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गहलौत राजवंश के शासक रतन सिंह को पराजित कर अलाउद्दीन ने मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। सिसोदिया वंश गहलौत वंश की शाखा थी। सिसोदिया वंश जो है गहलौत वंश की शाखा थी के हम्मीर देव ने चित्तौड़ को जीतकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। राणा कुंभा ने 1448 यानी 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ का निर्माण कराया। कीर्ति स्तंभ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। 7 मंजिला यह स्तंभ, ये स्तंभ कितने मंजिला था? 7 मंजिला था। 12वीं शताब्दी में जैन व्यापारियों द्वारा बनाया गया था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर के समय में मेवाड़ ने मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर लिया। खानदेश क्या था? दक्षिण भारत। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद खान रजा ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। कभी कभी पूछा जाता है बुरहानपुर किसकी राजधानी थी? तो खानदेश की राजधानी थी।
1601 ईस्वी में अकबर द्वारा खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। उड़ीसा देखते हैं। मुगल शासकों द्वारा उड़ीसा पर अधिकार करने से पूर्व वहां अनेक क्षेत्रीय राजवंशों का शासन था। अनंत वर्मन चोडगंग ने उड़ीसा में शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। अनंत वर्मन ने 1076 से लगभग 70 वर्षों तक शासन किया। अनंत वर्मन पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? अनंत वर्मन ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। उड़ीसा पर शासन करने वाले अन्य वंश कौन से थे? पूर्वी गंग, सूर्यवंशी और गजपति वंश। फ्रेंड्स, ये बॉक्स देख लेते हैं। बॉक्स में एक क्वेश्चन है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने कराया था? ये आप आंसर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, अगर वीडियो को आपने ध्यान से पढ़ा है तो। फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। ओके दोस्तों।